नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जामा बिन नौरिया अल आलमिया साइड एरिया कराची पाकिस्तान के मोहतमीम और प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हैं। और आपको पता है कि ये जामिया पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो अभी मैं इंटरव्यू करके आया हूँ जमाल अतीक साहब से, जो मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के साहबजादे थे। तो उसी सिलसिले में तस्दीक के बारे में मज़ीद मैं चंद अल्फाज मुफ्ती साहब से भी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि उनके इल्म में भी ये बात है कि मुफ्ती साहब की लाश जो है ना वो नज़र आ गई थी और बारिश की वजह से कवर खुल गया था। तो लाश भी महफूज था, उनके जिस्म से खून भी वैसे ताज़ा बिल्कुल निकल रहा था और कपड़ों में कफन में लगा हुआ था। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि आपके इल्म में जो बात भी आई है इस सिलसिले में, चूँकि मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब आपके जामिया बिन नौरिया के उस्ताद थे वो, और मायनाज उस्ताद थे, बहुत ही हक़ गो बात करने वाले। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है चंद अल्फाज उनके बारे में ज़िक्र फरमाएँ, उनकी लाश के महफूज किए वाक़े के बारे में जो आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद बहुत अजीम आदमी थे, और जैसा कि आपको मालूम हुआ कि 14 माह बाद बारिश हुई, उनकी मैयत जो है खुल गई। मैं भी वहाँ मौजूद था और बहुत सारे असातिज़ा थे, तलबा भी थे। जब हमने देखा तो उनका कफन वैसे ही महफूज था, उनकी मैयत वैसे ही महफूज थी, और 14 माह बाद कुछ भी नहीं हुआ था। चूँकि ये वाक़या ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ने देखा हो, मुतअद्दिद असातिज़ा और तलबा ने देखा है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में कहा है कि शहीद जिंदा है और शहीद की हयात होती है बरज़खी, उस एतबार से बाद मरतबा अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ये काम करके दिखा भी देते हैं। चुनांचे मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब का मैयत को इस तरह देख कर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ऊँचा और मकाम और रुतबा था। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने चंद अल्फाज मुफ्ती सईद के बारे में ज़िक्र फरमाया, उससे हमें हौसला मिला, और ये कि जो वाक़यात हमें इकट्ठे कर रहे हैं उस सिलसिले में आपकी बातों से मज़ीद हमें तक़वीत मिली, तस्दीक हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे, और दीन इस्लाम को मज़ीद आपके ज़रिए तक़वीत मिले। आमीन सुम्मा आमीन। रेड क्रॉस की जो तंजीम है ना, जो NGO, इनके ऑफिशियल चैनल पे मैंने खुद खबर पढ़ी। पहले ये खबर एक अखबार में शाया हुई कि रेड क्रॉस वालों ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में अफगानों की लाशों से उमूमन देखा गया है कि वो एक एक हफ्ते बाद भी महफूज होती हैं। सब की बात उन्होंने भी नहीं की कि सब बहुत सौ में देखा है, और उनके जिस्म से खुशबू आ रही होती है, और इधर ही उनके मुखालिफिन की लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो एक दिन में ही खराब हो जाती हैं और उनसे सड़ी हुई बू आती है। ये यहां के किसी निजी अखबार में खबर आई, और उसमें यह भी कि रेड क्रॉस वालों ने कहा है कि हम इन लोगों की, इन अफगानी जो लड़ रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, कब्जा छुड़ाने के लिए, इनकी खुराक पे हम रिसर्च करेंगे कि ये क्या खाते हैं जिसकी वजह से इनकी लाशें एक एक हफ्ता सलामत रहती हैं। यहां के निजी अखबार में जब ये खबर आई तो मैं रेड क्रॉस वालों की वेबसाइट पर गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वाकई उसी तरह मौजूद थी, लेकिन छोटी सी ना नीचे करके लगाई हुई थी। पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक करीब 300 साल पुराने कब्रिस्तान की 2 कब्रों में मिली 2 मुकद्दस लाशों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कल रात पानी गेट विस्तार में आए करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक जफर शहीद शाही कब्रिस्तान में काफी समय से वीरान पड़ा था। इस कब्रिस्तान की सुरक्षा सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 2 मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन 2 मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे, जबकि सामान्यतया इंसानी शरीर करीब 40 दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर के फैलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम अग्रणी बापू का कहना है कि ये शहीद औलिया अकराम हैं, वली हैं। पिछले 15 साल से यहाँ कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान कुशादा करा जाए, बड़ा किया जाए, इसलिए ये लोग काम कर रहे थे। उस काम के दौरान ये 2 मजार निकले हैं। उसके एक रोज अव्वल अमीन भाई को ख्वाब आया कि इस मुताबिक का ये यहाँ हम 2 लोग लेटे हुए हैं। वो ख्वाब में
जो क्या आया है वो अमीन भाई खुद बताएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जिस इलाके में आज यहाँ पे हम ये खोदकाम कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान कुछ सालों से यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ था और ये कब्रिस्तान के आज के लोगों की बस्ती बनने की वजह से दफनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कब्रिस्तान का काम हाथ में लिया और इसका जो टेकरा था उसका पुरान हमने 15 फुट नीचे से हमने चालू किया। उस दौरान हमने चालू किया तो 3 कब्रें थी, जब एक कब्र उसके ऊपर एक कब्र उसके ऊपर यानी 3 कब्रों का जो थर था उसको हमने जमीन के नीचे लिया। जब 2 थर हमारे पूरे हुए थे, तीसरे का जब पूरा हो रहा था उस दौरान यहाँ पे एक वली, तीसरे का जब पूरा हो रहा था उस दौरान यहाँ पे एक वली जिसका एक मजार को वहां पे काम करते थे तो सीधे वहां पे देखा तो उनका पैर निकला, कदम मुबारक जिसको हम कहते हैं, तो पूरा तरह से चमड़ी के साथ उनके नख भी थे और ऐसा ही जो कदम मुबारक उसको हला के देखा तो उनका कब्र का पैर हर रहा था। उसको हमने ढाका, उसके बाद उनके सीने अपने सिराने की तरफ हमने काम किया। जब उनके सिराने की तरफ हम काम हाथ में ले रहे थे तो उनका सर मुबारक जिसको हमने देखा कि बाल के ऊपर और पिसानी के ऊपर एक मट्टी का दाग भी नहीं था और उनके बाल जो सुनहरी बाल थे और उनका चेहरा जो हमारे जो पश्चिम जिसको हम किबला कहते हैं वहां किबला रुख था उसको हमने सीधा करके कोशिश करी, हम देखना चाहते थे तो सीधा होने के बाद वापस किबले के तरफ हो गया। अब ये देखने के बाद हमको लगा कि ये वली का मजार है। जो लोग शहीद होते हैं या जो सूफी संत वली होते हैं तो इस्लाम में ऐसा है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती और वो ता कयामत, हमारे अकीदा है कि कयामत आने वाली है, वो कयामत तक वो बॉडी अंदर जमीन के अंदर ऐसी ही रहेगी। वो आज हमने यहाँ पर ये कब्रिस्तान के समार काम के वक्त ये दो वलियों के जो हमने जो शब्द देखे, इसके अंदर बाकायदा सब लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी नजरों से देखा, पुलिस ऑफिसर्स आए, जिम्मेदार समाज के लोग आए, कौम के लोग आए, उन्होंने सबने अपनी नजरों से देखा कि यहाँ पर वो उनके बॉडी जो है बिल्कुल सलामत है, पैर भी दिख रहे हैं, उनका मत्था भी दिख रहा है, सर के बाल भी जूं के तू हैं। और दूसरी बात खास ये है कि 150 से 200 साल पुराने ये मजार होंगे ऐसा हमारा मानना है। वहीं चश्मदीद ललिताबेन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ये इन वली का करिश्मा है। ભગવાન છે નથી એમ નહીં છે એવું માનું છું। બીજા બધા માનતા હોય ના માનતા હોય એની મને નથી પડી, પણ હું માનું છું કે આજે